अन्न महंगा हो जाए, सब्जी महंगी हो जाए तो लोग बाग प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं, थोड़े धरना वरना करने लगते हैं। लेकिन सोशल मीडिया को अगर बंद कर दिया तो पार्लियामेंट जला दिया, प्रधानमंत्री को जान मचा के भागना पड़ा। यह बात बिल्कुल सत्य है कि आगामी समय में हमारे प्राण इन्हीं में बसेंगे। बहुत खतरनाक समय है। ऐसे समय में आज के युवाओं से आप पूछ लीजिए कि श्राद्ध क्या होता है, नहीं जानते वो। उनको बस इतना पता है कि इस दिन हमारे दादाजी का है, इस दिन दादी जी का है, इस दिन उनका है, ऐसे ऐसे है, पर उसका मतलब क्या है नहीं जानते। आप कहोगे श्राद्ध तो बहुत ऊंचे लेवल की बात हो गई, दीपावली का मतलब नहीं पता, होली पर हम लोग रंग क्यों लगाते हैं इसका तात्पर्य नहीं पता, रक्षाबंधन पर बहन से राखी क्यों पहनते हैं इसका मतलब नहीं पता। आप कहेंगे महाराज जी दीपावली का हमको पता है, राम जी आए थे इस दिन, तो फिर लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है और लक्ष्मी नारायण की होनी चाहिए, संग में गणेश जी क्या योग बनता है, क्यों होती है पूजा? कुछ भी तो नहीं पता हम लोगों को। इसलिए भैया हमारी आपसे प्रार्थना है, बहुत भयावह समय आने वाला है। 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण पड़ रहे हैं और ये सालों बाद हो रहा है। अभी चंद्र ग्रहण निकल करके गया और वो भी चंद्र ग्रहण कब पड़ा है? श्राद्ध में। और अभी फिर से सूर्य ग्रहण आने वाला है। ग्रहण काल, उसमें इतना भजन, इतना साधन, इतना नियम करने की आज्ञा क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे बने हुए जीवन को भी बिगाड़ने की सामर्थ्य रखता है ग्रहण काल, अगर उसमें हमने अनुचित कृत्य नहीं किया तो। और ऐसे ग्रहण काल, जबकि कहते हैं कि कोई भी श्राद्ध पक्षों में कोई भी तिथि मुहूर्त या कोई भी दिवस प्रकट होता है तो उसका एक महत्व होता है। ग्रहण काल आ रहे हैं, वो भी श्राद्ध पक्ष में आ रहे हैं, वो समय दूर नहीं है, बहुत भयावह समय आने वाला है। पूरी भारत भूमि जगह जगह नदियां उफान भर रही हैं, कितने खेत नष्ट हो गए, कितने लोगों के जीवन उजड़ गए। आसपास के देशों में युद्ध चल रहे हैं, कहीं पर मिसाइलें चल रही हैं, कहीं पर गृह युद्ध चल रहा है, कहीं पर कुछ चल रहा है। ऐसी परिस्थिति है, भारत फिर भी बचा हुआ है अभी तक, बहुत हद तक। क्यों? क्योंकि मैं और आप जैसे लोग अभी भी समय निकाल करके कथा भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। जिस दिन इतना भी बंद हो जाएगा भारत में, उस दिन भारत की हालत भी वैसी हो जाएगी जैसे अन्य देशों की है। लेकिन भारत की हालत ऐसी होगी नहीं, क्योंकि चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, भजनानंदी वैष्णवों की गणना भारत में कम होगी नहीं। आप और हम तो प्रत्यक्ष दिखने वाले वैष्णव हैं, ऐसे कितने अप्रत्यक्ष वैष्णव हैं जो छुप करके भजन कर रहे हैं, जिनका भजन हमको पता ही नहीं है। इसलिए भैया हमारी प्रार्थना है, हमारे शास्त्रों में वर्णित जो नियम है उनका पालन कीजिए। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करना, उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करना, इससे क्या होता है? जैसे कई बार कहा जाता है आपको पितृदोष है। पितृदोष का मतलब क्या होता है? पितृ नाराज हो गए आपके? नहीं। पितृदोष का कारण यह होता है कि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे परिवार के पूर्वज जब प्रस्थान कर जाते हैं तो प्रस्थान करने के बाद जब ठाकुर जी के सन्मुख वे पहुंचते हैं तो ठाकुर जी उनको अपने निजलोक में निवास दे देते हैं। तब ठाकुर जी से हमारे ही वे जन जाकर के प्रार्थना करते हैं, मैं सराफ परिवार से आया हूं या मैं उपाध्याय परिवार से आया हूं, हे नाथ
मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, मेरे बालक, ये सब लोग मेरे से बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह करते थे। अब तो मेरा संबंध इनसे टूट चुका है, पर फिर भी नाथ मैं बस इतनी कृपा आपसे चाहता हूं कि इस परिवार पर कृपा बनाए रखना। हमारे पितृ जाकर के ठाकुर जी से हमारी प्रार्थना करते हैं कि आप इन पर कृपा बनाए रखना ठाकुर जी। ठाकुर जी कहते हैं अच्छा, तुम इतनी इनकी जो है जैक लगा रहे हो तो अपने परिवार के लोगों की देखते हैं श्राद्ध पक्ष में तुम्हारा श्राद्ध ये लोग कैसे करेंगे। तो जब उसकी श्राद्ध तिथि आती है हमारे पितृ की, और उस दिन जब परिवारी जन कुछ भी विशेष नहीं करते और बिल्कुल अश्रद्धा पूर्वक करते हैं, तब ठाकुर जी मंद मंद मुस्का करके व्यंग कसते हैं, देखो तुम्हारे परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, श्राद्ध के नाम पर केवल खाना पूर्ति जैसी कर रहे हैं, और तुम इन्हीं की हमसे प्रार्थना कर रहे थे कि इन पर कृपा बनाए रखना, इन पर अच्छे रखना, इनको भला रखना। तब हमारे पितृ नाराज नहीं होते, दुखी हो जाते हैं। वे कहते हैं ठाकुर जी अब तो हमें लगता है कि स्वार्थी थे ये लोग, इनके पास हम रहे, जब तक हम थे तब तक इनका काम था, अब हम आ गए तो अब इनको कोई श्राद्ध का इनके मन में भाव नहीं है, अब हमारा भी इनके प्रति कोई भाव नहीं है, आपको इनके कर्मानुसार जो गति देनी हो वो दीजिएगा, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं। सीधी बात, कोई व्यक्ति आपके ऊपर छतरी लेकर के चल रहा था कि आपको धूप ना लगे, ताप ना लगे, बारिश ना हो, ओले ना गिरे आपके ऊपर, लेकिन आपने उसकी कदर ही नहीं की तो वो छतरी हटा लेगा। अब जो भी होगा सब सहन करना पड़ेगा। इसलिए श्राद्ध पक्ष में हमारे यहां आज्ञा की गई कि अपने पितरों का, पूर्वजों का स्मरण किया करो। एक आचार्य चरण से हमने एक बात और सुनी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज अगर आप प्रेम से पा रहे हो, आपका परिवार खुशहाल है, आपके पास सब कुछ बहुत व्यवस्थित है, आप हरि भजन भी कर पा रहे हो, हरि स्मरण भी कर पा रहे हो, तो इसका मतलब यह भी है कि आप पूर्व में जिस घर में थे, अपने पूर्व जन्म में जिनके यहां थे, वे लोग आपका नियमित रूप से श्रद्धा कर्म करते हैं, इसलिए इस जन्म में आप खुशहाल हो। और कई बार व्यक्ति अपने जन्म में बड़ा दुखी हो जाता है, पाने को अन्न नहीं मिल रहा, धन रुकता नहीं है, बच्चे बात नहीं सुनते, कभी प्रेत आक्रमण कर देते हैं, कभी घर पर कोई बंधन हो जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ। इसका भी कारण ये हो सकता है कि आप पूर्व में जहां थे उस परिवार के लोग आपका कोई स्मरण नहीं करते, किसी भी प्रकार का आपके प्रति कोई श्राद्ध कर्म नहीं करते, उसी का भोग रहे हैं आप। इसलिए ये नवरात्रि के दिन, ये श्राद्ध पक्ष के दिन, ये गणेश चतुर्थी के दिन, राधाष्टमी, जन्माष्टमी के दिन, श्रावण मास के दिन, हम भारतीयों की सुरक्षा के लिए 365 दिन आचार्यों ने एक एक नियम बना दिया। इस दिन ये करना है, इस दिन ऐसा करना है, इस दिन ऐसा करना है। अब आप देखेंगे सबसे ज्यादा नियम शुरू होते हैं श्रावण मास में। जब चतुर्मास प्रारंभ होता है तो संत जन कहीं नहीं जाते, एक जगह बैठ करके चातुर्मास करते हैं। क्यों? क्योंकि भ्रमण करने से छोटे छोटे जीव जंतुओं की हत्या होती है, कई सारे पृथ्वी से जीव जंतु निकल आते हैं, आदि आदि बहुत कारण होते हैं। इसलिए संत लोग एक ही स्थान पर बैठ के चातुर्मास करते हैं। पर हम गृहस्थी, हम तो घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए हम लोगों से कोई ना कोई पाप श्रावण मास के दिनों में, भाद्रपदों के दिनों में कुछ ना कुछ बनता रहता है। इसलिए पूरा श्रावण मास, पूरा भाद्रपद, सब में हर दिन एक नियम बता दिया। आज ये आराधना करो, आज ये उपासना करो, आज ये वंदना करो, आज ये उत्सव मनाओ, क्योंकि आपसे कोई ना कोई अपराध पूरे दिन में बना है, उसकी निवृत्ति करो। हमारे आपसे प्रार्थना है, अपने पुरोहितों के पास, अपने गुरुजनों के पास बैठ करके एक बार साल भर के जो सनातनी दिवस होते हैं उनके बारे में जानकारी लेके अपना जन्मदिन भूल जाइए, लेकिन उन वैदिक दिवसों को मत भूला कीजिए, और उन पर जो क्रिया करनी चाहिए वो किया कीजिए। उसी से ही हम लोग बचेंगे, नहीं तो बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, यूक्रेन आदि ये बड़े बड़े शहरों में, देशों में जो हो रहा है वो भारत में भी होने लगेगा, हम सब भी उसके शिकार बन जाएंगे। और विशेष रूप से हमारे युवा, जानिए वैदिक धर्म क्या है,
जानिए सनातन धर्म क्या है, उसका पालन कीजिए। तो श्राद्ध पक्ष के ये दिवस चल रहे हैं। ग्रहण से प्रारंभ हुआ श्राद्ध का, ग्रहण पर ही विश्राम होगा। ये कहीं ना कहीं संकेत है कि संभल जाइए, आगे वाला समय थोड़ा और विचित्र होने वाला है, थोड़ा और व्याकुल और विचलित कर देने वाला हो रहा है। इसलिए आप सब लोगों से हमारी प्रार्थना, हरि स्मरण, भगवत स्मरण और अपने पूर्वजों का स्मरण, आचार्यों का स्मरण, गुरु स्मरण करते करते अपना जीवन यापन कीजिए, ताकि आपकी रक्षा हो सके। नहीं तो समय कुछ भी स्थिति दिखा सकता है। 2025 में हम लोगों ने क्या नहीं देख लिया। जनवरी से अभी कौन सा चल रहा है, सितंबर, भारत पाकिस्तान का युद्ध देख लिया, विमान का हादसा देख लिया, समुद्री सुनामी आ गई जापान में, कितने अभी पूरे भारत में एक नदी ऐसी नहीं है, अरे पंजाब की ऐसी ऐसी नदियां जिनों में 30-30 साल से जल नहीं था, उनमें भी पानी आ गया। और पानी नहीं आया, ऐसा पानी आया कि गांव के गांव बह गए। हिमाचल में, उत्तराखंड में कितने, एक शहर का तो नामो निशान खत्म हो गया, कितने लोग मारे गए उसमें। हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, एक दिन भी बिना किसी विचित्र परिस्थिति के नहीं निकल रहा है। मैं आप बचे हैं क्योंकि ठाकुर जी हमारे चित्त में किसी ना किसी रूप से बैठे हैं। लेकिन कल का हमारा भी भरोसा नहीं है। रात्रि में सो रहे हैं, पता चली सुबह कहाँ हो गए, वो समुद्र ही आ गया मध्य प्रदेश तक। इतनी जोर की उफान भरी महाराज की, बह गए सब। कहाँ व्यास जी, कहाँ यजमान जी, सब डूब गए, किसी का आता पता नहीं। इसलिए भैया हर क्षण अंतिम हो सकता है, हर स्मरण करते रहो। होना तो वही है जो ठाकुर जी चाहेंगे, लेकिन हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हे ठाकुर जी, प्राण जाने का हमको भय नहीं। आप ये मत सोचिएगा कि आपके प्राणों की रक्षा हो इसलिए हम बता रहे हैं, प्राण जाने का भय नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर आकर के बिना ठाकुर जी का साक्षात किए अगर हमने प्राण त्याग दिए तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। हे नाथ, एक बार आप प्रत्यक्ष दिख जाओ, एक बार आपकी सन्मुख लीला दिख जाए, फिर भले ही प्रलयकालीन समुद्र डुबा दे, फिर भले ही हिमालय की चोटी से फेंक दिए जाएं, फिर भले ही पूरी पृथ्वी पर आग लग जाए, हम जल जाएं, लेकिन एक बार ये तो हो जाएगा कि जन्म सार्थक किया, इन नेत्रों से आपको प्रत्यक्ष देख लिया। इसलिए नाथ कृपा करो। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी ना, उसके बाद संजीवनी बूटी पिला करके जब उनके प्राणों की रक्षा हुई, तब किसी ने लक्ष्मण जी से प्रश्न किया कि हे लखनलाल जी, आप तो राम जी की सेवा में ऐसे तत्पर थे और इस भावना से गए थे कि आपके प्राण भी चले जाएं तो आप राम जी की रक्षा में रहेंगे, तो फिर प्राण जीवित हों इसकी इतनी अभिलाषा क्यों आपके चित्त में थी? तो लक्ष्मण जी एक बात कहते हैं, बोले मैं 14 वर्ष सोया नहीं, और 14 वर्ष तक न सोने का केवल एक कारण था कि अपने भैया राम जी के सिर पर मुझे अयोध्या का राज मुकुट देखना है, और उसको देखने से पूर्व यदि मेरे प्राण भी जा रहे हो तो मैं उनकी गुहार करूंगा कि अभी प्राण ना जाएं। एक सवैया जैसा गाया जाता है, कागा सब तन खाइयो मेरो चुन चुन खइयो मांस, दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आश। हे कागा, मेरे प्राण चले जाएं तो सब खा जाना, बस नेत्र मत खाना। क्यों? क्योंकि अंतिम श्वास तक भी एक उम्मीद है कि शायद ठाकुर जी आएंगे और मेरे नेत्रों को दिख जाएंगे। तो ये जो परिस्थिति पूरे विश्व में चल रही है, इससे रक्षा, प्राण बचे हमारे, वो प्राण बचा करके धन कमाना है, ऐश्वर्य कमाना, उसके लिए हम नहीं कह रहे हैं। प्राणों की रक्षा इसलिए हो कि एक बार राधा रमन जी को सचल देख तो लें, उसके बाद भले प्रलय आ जाए, जो होना हो जाए, एक बार देख तो लें ठाकुर जी को।
आपके 100 मित्र हैं, 100 में से एक से आपका मन उखड़ गया तो उसको बोलने थोड़ी जाओगे कि भाई मैं तुझसे दोस्ती तोड़ रहा हूं। घर में बैठे, अरे यार इसकी बातें बड़ी खराब हैं, इसकी आदत बड़ी खराब है, अब कल से मैं इससे नहीं मिलूंगा, हो गया अनफ्रेंड, तोड़ दिया संबंध। लेकिन किसी से मित्रता करनी होती है तो उसके पास जाना पड़ता है, उससे मिलना पड़ता है, उसके पास बैठना पड़ता है, उससे बातें करनी पड़ती हैं। राक्षसों को तो वध करना, वध तो ठाकुर जी कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जिन भक्तों पर अनुग्रह करना है उसके लिए तो उनको जाना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी का अवतार राक्षस वध के लिए नहीं हुआ है, भक्तों पर कृपा करने के लिए। हमारे लिए आए हैं ठाकुर जी, राक्षसों के लिए थोड़ी आए हैं। तो पहला प्रश्न, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? हमको जाता है। हमारे लिए आए ठाकुर जी, आपके लिए आए ठाकुर जी, वो राक्षसों के लिए थोड़ी आते हैं ठाकुर जी। भक्तों के लिए आते हैं। ठाकुर जी को वैष्णव बहुत प्रिय लगते हैं, भक्त बहुत प्रिय लगते हैं। उनको भजने वाले जो भी हैं उनसे ठाकुर जी का बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है। किम श्रेय शास्त्र सारः क, इतने शास्त्रों का सार क्या है? सार श्रीमद् भागवत है। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में अनेक शास्त्र हैं, पर अगर सार की बात करेंगे तो सार क्या है? श्रीमद् भागवत सार है। आप भागवत जी की कथा सुन रहे हैं तो आपने चारों वेदों के सूत्र भी सुन लिए, आपने मीमांसाओं की बातें भी सुन ली, आपने उपनिषद भी सुन लिए, आपने अन्य पुराण भी सुन लिए, आपने राम कथा भी सुन, सबका सार है भागवत जी में। 18,000 श्लोकों में सब कुछ समाहित कर दिया है वेद व्यास जी महाराज ने। इसलिए भागवत जी का श्रवण संपूर्ण वेद वेदांत उपनिषदों का श्रवण है। कई बार ऐसा होता है, कई लोग कहते हैं महाराज जी उस पुराण में ऐसा लिखा है, उस पुराण में ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, क्या माने? आप ऐसा बता रहे हैं। भैया देखो, सुनो सबकी पर मानो भागवत जी की। श्रीमद् भागवत अंतिम रचना है व्यास जी की। इसका मतलब क्या है? सबका सार यहां पर समाहित कर दिया है वेद व्यास जी महाराज ने। शास्त्र सारः क, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के इतने अवतारों का प्रयोजन क्या है? कभी मछली बन के आते हैं, कभी कछुआ बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं, कभी बराह बन के आते हैं, कभी परशुराम बन के आते हैं। सीधी बात है, ठाकुर जी नर बन के आ सकते हैं तो बार बार रूप क्यों बदलते हैं? रूप बदलने का कारण क्या है? उत्तर भगवान देते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है मैं वैसे ही उसके सामने प्रकट होता हूं। देवताओं ने पर्वत धस रहा है मंथन करते समय, वो धसे ना, इसलिए समुद्र के अंदर कोई ऐसा सपोर्ट आना चाहिए जिससे ये पर्वत उठ जाए। उस भाव से ठाकुर जी को पुकारा तो कछुआ बन के आ गए ठाकुर जी। हिरण्यकश्यप के द्वारा किए गए उत्पीड़ना को देखकर के भगवान सिन्न बन रहे थे, लेकिन प्रहलाद की कोमलता को देखकर के भगवान नर बन रहे थे। इसलिए दोनों के लिए ठाकुर जी आए। अपने भक्त पर उत्पीड़ना करने वाले उस हिरण्यकश्यप को सिन्न की तरह मारना चाहते हैं और प्रहलाद को नर की तरह प्रेम करना चाहते हैं, इसलिए नरसिंह बन करके आ गए। ठाकुर जी का एक एग्जैक्ट रूप नहीं है, जो जैसा भजता है ठाकुर जी वैसे बन के आ जाते हैं, वैसे ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के द्वारा सुंदर सुंदर ठाकुर जी का रूप बताया जाता है। ठाकुर जी का मुख ऐसा है, ठाकुर जी के नेत्र ऐसे हैं, ठाकुर जी की नासिका ऐसी, ठाकुर जी का श्रृंगार ऐसा, ठाकुर जी की चाल ऐसी, ठाकुर जी के वस्त्र आभूषण ऐसे हैं।
सर्वांगीण रूप का सुंदर वर्णन किया जाता है, ताकि वैसे ही व्यक्ति उनका चिंतन करे तो वैसे ही ठाकुर जी प्रकट होंगे उसके सामने। चांद सा सलोना मुख, लटें घूंघरारी हैं, चांद सा सलोना मुख, लटें घूंघरारी हैं, भौएं हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारे हैं, भौएं हैं होया को चंदन सो महके वदन, हो मेरा या पे अटक गया मन, हो मेरा या पे अटक गया। राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरे, राधा रमण, राधा रमण मेरे, राधा रमण। अति सुंदर हैं ठाकुर जी। जहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहाँ श्री राधा, ऐसा चिंतन करो ठाकुर जी का, ऐसे ही प्रकट होंगे फिर। प्यारे वो यमुना जी का किनारा, वो कुंज है प्यारे, वहीं पे हमको बसा लो, तो कोई बात बने, तेरे बगैर संवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो, तो कोई बात बने, तेरे बगैर संवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह बहुत सुंदर बात, तो कोई बात बने, तेरे बगैर संवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो, तो कोई बात बने, तेरे बगैर संवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो, तो कोई बात बने, तेरे बगैर संवरिया। श्री राधा रमण लाल की। आप
नृसिंह भी बन के आए हैं, बराह भी बन के आए हैं, कूर्मी भी बन के आए हैं, मत्स्य भी बन के आए हैं, पर हमारे चिंतन में तो एक ही छवि है। कौन सी? न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है। हजार